हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार सरोज है। हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर? कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है कि एक मेथड होता है रूट फाइंड आउट करने का। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड का यूज करते हैं। तो इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में हम करते हैं जो हमें इक्वेशन दिया रहता है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब बात है कि परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे अपना ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 दिया है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर 2 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा दो फार्मूला होता है ए प्लस बी का, इसको आपने देखा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरा मेथड होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसको हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab में, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर में, ठीक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस 4x को हम तोड़ेंगे 2 में, फिर x हमारा क्या, a अगर a है तो इसको हम x लिखेंगे। फिर अब 4x बनने के लिए क्या चाहिए, 2, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो a क्या है, x है। अब यहाँ माइनस का माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, फिर इसमें क्या x a बचा, a क्या होता है पहला वाला, तो x लिख लिया। फिर बचा क्या, इसमें 4x बनने के लिए अब क्या बचा है, 2 बचा है, क्योंकि 2 2 जा 4, फिर 4x हो जाएगा, तो 2a। तो ये हो गया 2ab। अब भी उसके बाद क्या होता है, b का स्क्वायर होता है, लेकिन क्या यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया था, b नहीं दिया था, तो b अपनी तरफ से लगाएंगे। तो b अपनी तरफ, ये क्या होता है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको हमने खुद से लगाए हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर हम खुद लेकर आए हैं, तो इसको हटाने के लिए भी क्या होना चाहिए, 2 स्क्वायर होना चाहिए इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को आप समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसको हम ब्रेकआउट किस में करेंगे, इस वाले फॉर्मेट में करेंगे। अगर ये हो गया तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर अपना एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2 हमेशा होता ही है, तो हमने 2 बाहर ले लिया, फिर इसमें 4x में क्या बचा, 2x बचा। तो x कहाँ आ जाएगा, a के प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि पहला x है। फिर बचा क्या, 2 2, तो ये अपना क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, b हो गया। ये हो गया a, ये हो गया b, ये b का स्क्वायर। तो इस वाली चीज को, इस वाले को हम खुद लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए भी हम खुद लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका जो फॉर्मेट बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का और उसका इक्वल टू 0। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके बाद से हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उससे कैसे भी करके कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। इसी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी को बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो होता है हमारा, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा अच्छे से कि जो भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम पहले इस वाले फॉर्मेट में तोड़ेंगे। अगर प्लस वाला है तो इस वाले फॉर्मेट में तोड़ेंगे, अगर माइनस वाला है तो इस वाले फॉर्मेट में तोड़ेंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x था, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ गया, तो ये वाला है, तो मतलब इस वाले फॉर्मेट में इसको तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर हो सकता 4x को हमें कैसे भी करके, जो 4x हमें दिया जाएगा उसे कैसे भी करके 2ab वाले फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 2 हमेशा रहेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, बचा क्या, सिर्फ 2x बचा। तो a के प्लेस पे ये वाला आएगा, फिर बचा क्या इसमें 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ना है, इतना यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। अब इस पर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द रूट, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है किसके द्वारा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला अपन को यूज करना है।
इस वाले फार्मूले को यूज करना है। यहाँ जो माइनस रहेगा वही वो वाला फार्मूला यूज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 5x है। अब इसको क्या करना है, एक याद रखिएगा 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई √5। तो इतने को अपन को ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अपन लिख सकते हैं √5x का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 मल्टीप्लाई √5 वापस हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, 6x को अपन को तोड़ना है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b में। तो 2 इसमें से गया, यहाँ क्या बचा, √5x हो जाएगा और यहाँ b। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो जाएगा √5x। ठीक है, अब अपन को 6x चाहिए कैसे भी करके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 अपॉन में √5 ले लें, ठीक है, समझिएगा इस बात को। अगर 3 अपॉन में √5 लेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 से 6x आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया अपना b, और ये b है तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए। और इसको अपनी तरफ से लगा रहे हैं, इसको हटाने के लिए भी अपनी तरफ से होना चाहिए। और ये बचा क्या, -2। ये अपना हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर √5x का स्क्वायर -2ab। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपने कैसे लिया इसको, कि यहाँ पर देखिए जो 2 तो हमेशा रहता ही है, ये क्या होगा, जो अपना ये होगा तो उसको रख दिया। अब हमें b ऐसे रखना है कि 6x हो जाए। तो यहाँ √5 लेंगे तो √5 से √5 कैंसिल, 3 2 जा 6x हो जाएगा। अब ये अपना b है तो b का स्क्वायर भी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अपने b का स्क्वायर कर लिया। अब ये टर्म अपनी तरफ से हमने लगाए हैं, तो इसे हटाने के लिए भी अपनी तरफ से होना चाहिए, तो लगा दिया। फिर -2 इसी का रह गया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया √5x -3 बाय √5 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 3 स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया √5x -3 √5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 9/5 -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √5x 3 √5 का होल स्क्वायर। इसको हम करेंगे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 10 0। तो ये हो जाएगा √5x -3 √5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 19 5 का 0। ठीक है, तो इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा √5x -3 √5 का स्क्वायर। इसको उधर भेजेंगे तो 19/5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो होगा ए स्क्वायर इस पर तो उधर जाएगा तो रूट में चले जाएगा, 5x -3 √5 ये हो जाएगा 19/5। ठीक, इसको उधर भेज देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं। √5x -3 √5, इसकी जो वैल्यू आएगी एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। तो ये से 2 इक्वेशन बनेंगे, √5x -3 √5 19/5, और दूसरे में हो जाएगा √5x -3 √5 ये हो जाएगा -19/5। यहाँ से √5x इसको उधर भेजेंगे, ये 3 √5 प्लस √19/5। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो x वैल्यू आएगा √5x ये हो जाएगा 3/√5 -19/√5। ठीक, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगा, अगर इसको हम साथ में लेते हैं तो √5 सेम हो जाएगा, ये 3/√19 हो जाएगा। और यहाँ √5 अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये √5 इसको अगर करेंगे तो 3 -√19 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 19 √5 मल्टीप्लाई √5 इधर हो जाएगा x 3 19 √5 मल्टीप्लाई √5। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 19/5। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी 3 -19/5। तो ये हमारा तो सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। हमने क्या किया था एक बार देख लेते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना था, कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस अपनी तरफ से गेस करना है, जैसे 2 हो गया, √5 ये नंबर आएगा, फिर इसके अरेंज में हमें नीचे लेना है वही नंबर, ताकि ये कट जाए और 3 2 जा 6 हो जाए। तो ऐसे कर लिया। फिर यहाँ पर x², इसको यहाँ हमने 1 माना, ठीक है। तो फिर √5 स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो कर लिया, 19/5 हो गया, तो उधर भेज दिया तो यहाँ ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इधर आगे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमारा रूट ये आ गया। आए हुए आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।